प्यारे बच्चों, सभी लोगों को सुप्रभात। केमिस्ट्री के ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि पिछले टर्न पर हम लोग एल्कोहलों के रासायनिक गुण पढ़ रहे थे, जिसमें दो रासायनिक गुण पढ़ लिए थे। एक जिसमें अभिक्रियाएं जिसमें OH बंध भाग लेता है। कौन सा बंध? OH बंध। और एक पढ़े थे अभिक्रियाएं जिसमें CO बंध का विदलन होता है और वो भाग लेता है। अब इसमें हम लोग तीसरी अभिक्रिया पढ़ेंगे, अभिक्रियाएं जिनमें एल्किल समूह भाग लेता है। कौन सा समूह भाग लेता है? एल्किल समूह। तो इसमें है निर्जलीकरण। निर्जलीकरण इंग्लिश देखेंगे इसका डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मतलब क्या हो जाना? जल की कमी हो जाना। निर्जलीकरण मतलब क्या होना? किसी भी पदार्थ से जल के अणु का निकलना। तो एल्कोहलों का निर्जलीकरण एक अच्छा 10 में भी पढ़े हैं आप। एल्कोहलों को हम सांद्र H2SO4 के साथ 160 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर या एल्यूमिना Al2O3 के साथ 350 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब गर्म करते हैं तो जल का एक अणु निकल जाता है। जल का क्या होगा? एक अणु निकल जाता है और एल्कीन प्राप्त होती है। इस अभिक्रिया को एल्कोहलों का हम अम्ल उत्प्रेरित निर्जलीकरण भी कहते हैं। ठीक ना? जल का एक अणु निकल जाएगा, एल्कीन बनेगी। इसी अभिक्रिया को हम एल्कोहलों का अम्ल उत्प्रेरित निर्जलीकरण भी कहते हैं। यहाँ से यहाँ पे देखेंगे एथिल एल्कोहल का दिखाया गया है, CH3CH2OH सांद्र H2SO4 160 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड या एल्यूमिना है 350 डिग्री सेंटीग्रेड पर। जब हम इसको गर्म करते हैं एथिल एल्कोहल को तो जल का एक अणु निकल जाता है और एथिलीन प्राप्त होती है। जल का एक अणु निकल जाता है और क्या प्राप्त होती है? एथिलीन। तो जल का अणु कैसे निकल रहा है यहाँ पे देखेंगे, दिखाया गया है। एथिल एल्कोहल को जैसे देखेंगे यहाँ पे दिखाया गया है ना, CH3CH2OH। जैसे CH3CH2OH को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 को लिख सकते हैं ना, CH2H इससे जुड़ा हुआ और यह CH2OH हो गया। यह हो गया ना। तो जल का अणु यदि ऐसे निकल जाए, है ना, तो एक जगह से H निकल रहा है, एक जगह से OH निकल रहा है। तो जब जल का अणु निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2 और प्लस क्या हो जाएगा? H2O हो जाएगा ना ये चीज़। ऐसे ही यहाँ पे ये चीज़ दिखाया गया है, देखेंगे। ठीक है। अब इसकी हमको क्रियाविधि जाननी है। क्या जाननी है? क्रियाविधि मतलब यह क्रिया जो है कैसी होती है, कैसे संपन्न होती है। तो सांद्र H2SO4 द्वारा एथिल एल्कोहल के निर्जलीकरण की क्रियाविधि निम्नलिखित पदों में होती है। तो निम्नलिखित पद हैं कौन कौन से, इसमें देखेंगे। पहला है इसमें निम्नलिखित पद, अम्ल H2SO4। अम्ल क्या? उत्प्रेरक का काम करता है। उत्प्रेरक देखेंगे अंतिम में क्या होगा? पुनः मुक्त भी हो जाएगा। अम्ल H2SO4 के आयनन से H+ आयन का बनना है। H2SO4 का आयनन देखिए दिखा गया है, तो H+ HSO4- है। ठीक है ना। तो जो यह H+ बन जाता है, यह H+ यही एथिल एल्कोहल पर आक्रमण करता है। एथिल एल्कोहल पर क्या करता है? आक्रमण करता है। जैसे यहाँ एथिल एल्कोहल है, देखेंगे तो एथिल एल्कोहल पर H+ क्या है? यह धनावेशित है, इलेक्ट्रोफाइल है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो H+ कहाँ पे आक्रमण करेगा? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। तो एथिल एल्कोहल में इलेक्ट्रॉन की अधिकता कहाँ है? देखेंगे ऑक्सीजन पे। दो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है ना, एक ऊपर और एक क्या है? नीचे है। तो अम्ल H+ जो होगा कहाँ आक्रमण करेगा? वह ऑक्सीजन पे। कहाँ आक्रमण करेगा? वह ऑक्सीजन पे। तो एथिल एल्कोहल पर जब प्रोटॉन आक्रमण करता है तो बन जाएगा, या देखेंगे CH3CH2OH H+, या इसी को हम OH2+ भी लिख सकते हैं। तो इसका नाम जो होता है एथिल ऑक्सोनियम आयन। क्या नाम होता है? एथिल ऑक्सोनियम आयन। अब तीसरा पॉइंट क्या है इसमें, एथिल ऑक्सोनियम आयन जो है CH3CH2OH2+, इससे जल का एक अणु निकलेगा। तो जल का अणु निकलने के लिए देखेंगे यहाँ से, जैसे यह तीर द्वारा जैसे यह इलेक्ट्रॉन यहाँ से यदि यहाँ चला जाए तो क्या हो जाएगा? यह OH2 निकल जाएगा। OH2 निकल जाएगा तो यह स्लो स्टेप होता है, तो H2 निकल गया और यहाँ बन जाएगा एथिल, या CH3CH2+ का नाम लिख लेंगे एथिल कार्बोनियम आयन। ठीक है, तो यह हो गया। उसके बाद देखेंगे आप
अब इससे एथिल कार्बोनियम आयन से जैसे उसके बाद एक H+ निकल जाएगा तो एथिलीन बनेगा। तो एथिल कार्बोनियम आयन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 को लिख सकते हैं ना, CH2H और यहाँ से CH2+, या HSO4 से क्या होगा, या देखेंगे एक H क्या हो जा रहा है, HSO4 के पास चला जा रहा है, तो HSO4 के पास जाएगा तो यह H2SO4 बना लेगा, और यहाँ CH2 से एक H जा रहा है, जैसे CH2 से, जैसे मान लिया CH2 है यहाँ पे एक H है यहाँ पे, और यहाँ पे CH2+ है, और एक H यदि यह चला गया, एक H क्या है, चला जाए, H जाना मतलब कि प्रोटॉन जाना, H जाना मतलब क्या हो गया, प्रोटॉन जाना। तो इस कार्बन पर जब H चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे ये माइनस और यहाँ पे प्लस मिल के क्या करेंगे, एक यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लेंगे, तो वही एथिलीन बन जाती है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक ना। तो यह हो जाएगा क्रियाविधि। तो क्रियाविधि ये आप देखेंगे, पहला पॉइंट है H+ आयन का बनना, दूसरा पॉइंट है प्रोटॉन क्या करेगा, एथिल अल्कोहल के ऑक्सीजन परमाणु पर आक्रमण करेगा जिससे एथिल ऑक्सोनियम आयन बनेगा। तीसरा पॉइंट है एथिल ऑक्सोनियम आयन से जल का अणु निकलेगा, जब जल का अणु निकलेगा तो क्या बनेगा, एथिल कार्बोनियम आयन बनेगा, और एथिल कार्बोनियम आयन से एक प्रोटॉन निकलेगा, HSO4- ले लेगा तो क्या होगा, एथिल अल्कोहल बनेगा, ठीक है। अब देखेंगे इसमें निर्जलीकरण, एल्कोहलों के निर्जलीकरण की सुगमता का क्रम होता है 3 डिग्री एल्कोहल ग्रेटर देन 2 डिग्री एल्कोहल ग्रेटर देन 1 डिग्री। मतलब सबसे आसानी से निर्जलीकरण होती है 3 डिग्री एल्कोहल, फिर 2 डिग्री एल्कोहल, फिर क्या होती है 1 डिग्री एल्कोहल होती है। समझ में आया चीज, हाँ यह चीज होती है। उसके बाद देखेंगे जो द्वितीयक एल्कोहल होते हैं, कौन से एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहलों का निर्जलीकरण जो होता है, द्वितीयक एल्कोहलों का निर्जलीकरण यदि हम वैसे ही करें, जैसे एक मान लिया कि द्वितीयक एल्कोहल यदि हम यहाँ पे ले लें, जैसे एक द्वितीयक एल्कोहल सपोज करें कि यहाँ हम ले लें H CH3 CH OH CH2 CH3, यहाँ CH3 है, ठीक ना, ये द्वितीयक एल्कोहल होगा। तो द्वितीयक एल्कोहल में OH क्या है, H लेगा, क्या होगा, OH क्या है, H लेगा। तो इसका प्रोडक्ट यदि हम इसको H2SO4 के साथ गर्म कर रहे हैं, H2SO4 के साथ गर्म करें, इसका निर्जलीकरण प्राथमिक एल्कोहल की तुलना में आसानी से होगा, जैसा कि बता चुके हैं ऊपर। द्वितीयक एल्कोहल का निर्जलीकरण अधिक आसानी से होता है द्वितीयक एल्कोहल की तुलना में, द्वितीयक एल्कोहल का निर्जलीकरण अधिक आसानी से होगा प्राथमिक एल्कोहल की तुलना में, ठीक है। तो द्वितीयक एल्कोहलों का निर्जलीकरण सेटजैफ नियम, पीछे आपको बताया गया है एल्किल हैलाइड में, सेटजैफ नियम के अनुसार होता है। तो द्वितीयक एल्कोहलों के निर्जलीकरण में OH समूह, क्या चीज, OH समूह उस निकटवर्ती, मतलब इस कार्बन या इस कार्बन, उस निकटवर्ती कार्बन परमाणु से हाइड्रोजन परमाणु लेता है जिसपे हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या क्या होती है, कम होती है, जिसपे हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या होगी, कम होगी। जैसे मान लीजिए इसको लिखा गया था CH3 CH OH और CH2 और CH3 लिखा गया था। तो यह OH इस कार्बन से लेगा कि इस कार्बन से लेगा हाइड्रोजन, तो किस पे हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम है, इस पे है, यानी कि यहाँ से हाइड्रोजन लेगा तो डबल बॉन्ड किसके किसके बीच आएगा, इसके बीच में आएगा। मतलब इसका निर्जलीकरण करेंगे तो हम मुख्य उत्पाद क्या प्राप्त होगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटटूइन, क्या होगा, ब्यूटटीन। यदि आप यहाँ से हाइड्रोजन लेंगे और यहाँ से OH जाएगा तब डबल बॉन्ड यहाँ प्राप्त होगा, तब जो मुख्य उत्पाद प्राप्त होगा ब्यूट1इन होगा, CH2 CH CH2 और CH3। यह मुख्य उत्पाद ब्यूट1इन न होकर ब्यूट2इन होगा। इसको अब क्रिया को जैसे द्वितीयक एल्किल हैलाइड में लिखा गया है उसका विहाइड्रो हैलोजनीकरण, वैसे ही क्या करेंगे आप यहाँ पे लिख लेंगे। तो आप यहाँ पे जानेंगे, यहाँ लिखेंगे, आप नोट्स में भी बनाएंगे, यहाँ लिखा नहीं गया, नोट करके, द्वितीयक एल्किल हैलाइडों का निर्जलीकरण सेटजैफ नियम के अनुसार होता है। तो सेटजैफ नियम लिखेंगे, द्वितीयक एल्किल हैलाइडों के निर्जलीकरण होने पर OH समूह उस निकटवर्ती कार्बन परमाणु से हाइड्रोजन परमाणु लेता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होती है। अब उसके बाद उसका उदाहरण लिख लेंगे, क्या करेंगे उसका
उदाहरण लिख लेंगे, दोनों रिएक्शन लिखेंगे। एक में क्या होगा, जल का अणु निकलेगा तो ब्यूट टू इन बनेगा, तो वो मेन प्रोडक्ट हो जाएगा। एक में जल का अणु निकलेगा तो वह ब्यूट वन इन बनेगा, वह मेन प्रोडक्ट नहीं होगा। अब आप आ जाएंगे इसमें, क्या है, ईथर का बनना। क्या है इसमें अब, ईथर का बनना। एथिल एल्कोहल को, वही रिएक्शन है, एथिल एल्कोहल को हम सांद्र H2SO4 के साथ जब 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर, जब 160 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर करेंगे तो निर्जलीकरण होगा, एल्कीन बनेगी। लेकिन जब 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करें, या एल्यूमिना के साथ यही हम 250, 350 न 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करेंगे तो जल का ही अणु निकलेगा और क्या प्राप्त होगी, दो अणु से इसे ईथर प्राप्त होगी। ठीक ना, देखेंगे 2CH3CH2OH सांद्र H2SO4 या Al2O3 250, तो इससे प्रोडक्ट क्या बन जा रहा है, डाई एथिल ईथर। ये तो हो गया। इसके बाद अब आप आएंगे यहाँ पे, ये मेन अभिक्रियाएँ थी, कुछ अभिक्रियाएँ इसमें भी आ जाएंगी आप। इसमें अब देखेंगे आप, प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक एल्कोहलों में विभेद का परीक्षण। मतलब आपको यदि 3 एल्कोहल दे दिया जाए, एक मतलब अलग अलग कहा जाए कि इसमें कोई एक, यह ना बता जाए कौन है, कोई एक प्राथमिक एल्कोहल है, कोई एक द्वितीयक एल्कोहल है, कोई एक तृतीयक एल्कोहल है, तो आप परीक्षण करके कैसे बता पाएंगे कि कौन 1 डिग्री है, कौन 2 डिग्री है, कौन 3 डिग्री है। तो उसके परीक्षण के लिए यहाँ पे विभिन्न परीक्षण दिया गया है। पहला ल्यूकास परीक्षण है। यह परीक्षण आपको पिछले लेक्चर पे मैं बताया था। ल्यूकास परीक्षण क्या होता है, जैसे वहाँ पे बताया था आपको, जैसे ROH, जब हम किसी एल्किल एल्कोहल की HCl सांद्र HCl और निर्जल ZnCl2, निर्जल यहाँ लिखेंगे, निर्जल ZnCl2 के साथ क्रिया कराते हैं तो एल्किल क्लोराइड और H2O प्राप्त होती है, ना, ROH प्लस HCl निर्जल ZnCl2 तो RCl प्लस H2O प्राप्त होती है। तो उसमें बताए थे आपको ल्यूकास अपकर्मक के, जब हम विभिन्न एल्कोहल, 3 एल्कोहल दिया गया है, 3 एल्कोहल यदि ऐसे दिया जाए, 3 एल्कोहल, और तीनों एल्कोहल में आप फिगर वैसे बनाएंगे, तीनों एल्कोहल में यदि हम इसमें और इसमें ल्यूकास अभिकर्मक डालें, क्या डालें, ल्यूकास अभिकर्मक यदि हम डालते हैं इसमें तीनों में, तो जो तृतीयक एल्कोहल होगा, जो तीनों में क्या होगा, तृतीयक एल्कोहल होगा, वह तुरंत धुंधलापन उत्पन्न करेगा, मतलब तुरंत अभिक्रिया करेगा, तुरंत धुंधलापन उत्पन्न होगा। जो द्वितीयक एल्कोहल होगा वो क्या होगा, कुछ मिनट पश्चात धुंधलापन, मतलब एल्किल क्लोराइड बनेगा। धुंधलापन उत्पन्न होने का मतलब है एल्किल क्लोराइड का बनना। और जो प्राथमिक एल्कोहल होगा वह क्या होगा, क्रिया नहीं करेगा, मतलब उसमें धुंधलापन उत्पन्न नहीं होगा। ठीक है, तो ये ल्यूकास अभिकर्मक है, इसमें ल्यूकास परीक्षण है। ल्यूकास अभिकर्मक भी पूछा जाता है, जो सांद्र HCl है प्लस निर्जल ZnCl2 है। तो इसको आप यहाँ पे लिख लेंगे डिटेल पे। ठीक है, और इसके बाद इसमें देखेंगे दूसरा जो है, तप्त तांबे की क्रिया द्वारा, या ब्रैकेट में ही लिखा गया, देखेंगे विहाइड्रोजनीकरण लिखे हैं, ध्यान से सुने, देखेंगे इसमें विहाइड्रोजनीकरण, तो विहाइड्रोजनीकरण विधि भी बोलते हैं इसको। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री एवं 3 डिग्री एल्कोहलों की वाष्पों को 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर, कितने, 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर Cu पर प्रवाहित करने पर विभिन्न उत्पाद प्राप्त होते हैं। ठीक है, इन उत्पादों के आधार पर एल्कोहलों की पहचान की जाती है। ठीक है, तो जो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्कोहल है, तो प्राथमिक एल्कोहल देखेंगे क्या देते हैं, प्राथमिक एल्कोहल क्या देंगे, प्राथमिक एल्कोहलों का विहाइड्रोजनीकरण, विहाइड्रोजनी मतलब डिहाइड्रोजिनेशन, क्या है इसका इंग्लिश है, डिहाइड्रोजिनेशन, मतलब क्या निकलेगा इसमें से, H2 निकलेगा, क्या निकलेगा, H2। तो प्राथमिक एल्कोहलों का विहाइड्रोजनीकरण करने पर H2 का एक अणु निकल जाता है और एल्डिहाइड प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है, एल्डिहाइड। जैसे देखेंगे यहाँ पे एथिल एल्कोहल को हम कॉपर उत्प्रेरक के साथ 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कर रहे हैं, तो H2 एक निकल जा रहा है और CH3CHO प्राप्त हो रहा है, जिसका एल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड कहते हैं। ये तो हो गया है प्राथमिक एल्कोहल का। उसके बाद यहाँ देखेंगे आगे,
द्वितीयक एल्कोहलों का, इसका द्वितीयक एल्कोहलों का विहाइड्रोजनीकरण करने पर कीटोन, मतलब इसमें से हाइड्रोजन निकलेगा। जैसे यहाँ देखेंगे एक आइसोप्रोपिल एल्कोहल है, कापर उत्प्रेरक है, 300 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो एच निकलेगा तो एक OH से एच लेगा और यहाँ एक H CH से लेगा। जब यह दोनों से निकल जाएगा तो इसके बीच क्या आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो यही देखेंगे यह कीटोन हो जाएगा, CH3CO CH3, जिसका नाम क्या होगा, एसीटोन। ठीक है, तो ये तो द्वितीयक एल्कोहल से क्या प्राप्त होते हैं, कीटोन। अब तृतीयक एल्कोहलों का देखेंगे। तृतीयक एल्कोहलों का विहाइड्रोजनीकरण न होकर निर्जलीकरण होता है। क्या होता है, निर्जलीकरण होता है, क्योंकि इसमें देखेंगे इस कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है, तो यह OH हाइड्रोजन लेगा तो किसी दूसरे जगह से, चाहे इस कार्बन से ले, चाहे इस कार्बन से ले, इस कार्बन से, तो हाइड्रोजन तो लेगा नहीं हो, तो सीधे OH या तो इस कार्बन से या तो इस कार्बन से, तीनों कार्बन में से कोई ले, सभी समान है। तो OH यदि यहाँ से देखेंगे एक H लेगा तो OH से क्या हो जाएगा, यहाँ पे H2O यहाँ पे निकल जाएगा, H2O क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, और इस कार्बन के बीच क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो वही एल्कीन प्राप्त होता है। तो यहाँ देखेंगे इसका नाम है टी ब्यूटिल एल्कोहल या टर्शियरी ब्यूटिल एल्कोहल। ऐसे एल्कीन जो बनेगा वह हो जाएगा CH3CH। तो इसका नाम आप लिख सकते हैं, इसका नाम देखेंगे हो जाएगा क्या चीज़, 1 हो जाएगा और या 2 हो जाएगा, 3 कार्बन हो जाएगा। तो दूसरे पे क्या है, यहाँ पे मेथिल है, दूसरे पे क्या है, मेथिल है, तो नाम हो जाएगा 2 मेथिल प्रोप 1 ईन, यही इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, ये तो विहाइड्रोजनीकरण भी हो गया। अब इसमें देखेंगे तीसरा ऑक्सीकरण विधि। क्या है, ऑक्सीकरण विधि, मतलब एल्कोहलों का ऑक्सीकरण कराया जाए। प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल एवं तृतीयक एल्कोहल का ऑक्सीकरण हम अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट, अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट, जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या होता है, K2Cr2O7, अम्लीय बनाने के लिए उसमें हम क्या ले लें, H2SO4। तो अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट भी लिख सकते हैं, अम्लीय सोडियम डाइक्रोमेट, ये ऑक्सीकारक का काम करता है, Na2Cr2O7 भी हम ले सकते हैं। ठीक है, तो अम्लीय सोडियम डाइक्रोमेट या अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट द्वारा ऑक्सीकरण कराने पर जो होते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल भिन्न भिन्न उत्पाद होते हैं। मतलब 3 एल्कोहल दिया गया, आपको न बताया जाए कि कौन प्राथमिक है, कौन द्वितीयक है, कौन तृतीयक है, तो यदि हम उसका ऑक्सीकरण कराएंगे तो तीनों एल्कोहल भिन्न भिन्न उत्पाद देंगे। उन उत्पादों की पहचान करके हम यह जान सकते हैं कि कौन 1 डिग्री एल्कोहल है, 2 डिग्री है, कौन 3 डिग्री एल्कोहल है। ठीक है, तो कौन प्राथमिक एल्कोहल होगा, प्राथमिक एल्कोहल की पहचान क्या होगी, इनका जब हम ऑक्सीकरण करते हैं, इनका ऑक्सीकरण करते हैं तो प्रथम पद में, मतलब 2 पद में ऑक्सीकरण होता है, तो प्रथम पद में एल्डिहाइड बनता है और द्वितीय पद में क्या होता है, द्वितीय पद में क्या होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। द्वितीय पद में क्या होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होती है। सारी यहाँ पे देखेंगे गलत लिख दिया गया है, कीटोन लिख दिया गया है। यहाँ पे आप नोट्स में भी जब PDF भेजा जाएगा तो वहाँ नोट कर लेंगे तुरंत। PDF क्या, प्रथम पद में एल्डिहाइड तथा द्वितीय पद में क्या प्राप्त होते हैं, अम्ल या कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होती है। और दोनों पद जो होते हैं, दोनों पदों में जो C परमाणुओं की संख्या होती है वह मूल एल्कोहल, मतलब जितने में एल्कोहल में कार्बन परमाणु होते हैं उतने ही में दोनों पद में होते हैं। यहाँ देखेंगे ऑक्सीकरण दिखाया गया एथिल एल्कोहल का, CH3CH2OH, तीर का निशान ऊपर लिखा गया है K2Cr2O7 प्लस H2SO4, नीचे या नवजात ऑक्सीजन बड़े ब्रैकेट में लिखा गया। इसका मतलब यह होता है कि एथिल एल्कोहल का ऑक्सीकरण हो रहा है। तो ऑक्सीकरण कराते हैं तो पहले पद में एल्डिहाइड प्राप्त हो रहा है, ठीक है, CH3CH2, और दूसरे पद में क्या प्राप्त हो रहा है, CH3COOH। किसी का भी एल्कोहल का जैसे ध्यान देंगे आप, प्राथमिक एल्कोहल का कोई भी, जैसे अब मान लीजिए आपको जैसे मेथिल एल्कोहल का लिखना हो तो मेथिल एल्कोहल का सूत्र क्या होता है, CH3OH। तो पहले पद में ऑक्सीकरण कराएंगे तो एल्डिहाइड, एक कार्बन का एल्डिहाइड क्या होगा, HCHO हो जाएगा ना। और दूसरे पद में जब ऑक्सीकरण कराएंगे तो एक कार्बन का एसिड क्या हो जाएगा, एक कार्बन का एसिड क्या हो जाएगा, HCOOH हो जाएगा। क्या जाना मैं पढ़ रहा हूँ, HCOOH हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे आप
दोनों यहाँ पे दोनों में जैसे देखेंगे इसमें कार्बन परमाणु कितने हैं, 2 कार्बन है। इसमें कितने कार्बन है, 2। इसमें भी कितने कार्बन है, 2। इसमें भी कितने कार्बन है, 2। सभी में कार्बन परमाणुओं की संख्या क्या होती है, मूल एल्कोहल के समान होती है। ठीक है। अब आप आएंगे यहाँ पे द्वितीयक एल्कोहल का। तो द्वितीयक एल्कोहल का ऑक्सीकरण कर इनका ऑक्सीकरण करने पर प्रथम पद में कीटोन प्राप्त होगी। प्रथम पद में क्या प्राप्त होगी, कीटोन प्राप्त होगी। और जिसमें मूल कार्बन परमाणुओं की संख्या जो होगी मूल एल्कोहल मतलब एल्कोहल में जितने होंगे उतने ही क्या होगा, उसमें होगा। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे दिखाया गया है CH3 CSOH CH3 द्वितीयक एल्कोहल है, आइसोप्रोपिल एल्कोहल है। ऑक्सीकरण कराए वो मतलब वही पोटेशियम डाइक्रोमेट अम्लीय है, इसमें 3 कार्बन है। जब ऑक्सीकरण कराएंगे तो यहाँ देखेंगे एसीटोन बनना है, CH3COCH3, थोड़ा धुंधलापन है, CH3COCH3। इसमें भी कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। यानी कि पहले पद में द्वितीयक एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराने पर कीटोन बनता है जिसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या मूल एल्कोहल के समान होती है। अब कीटोन उसके बाद क्या होते हैं, दूसरे पद में कीटोन कठिनता से कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकृत होते हैं। कठिनता से ऑक्सीकृत होते हैं कीटोन, आसानी से नहीं ऑक्सीकृत हो जाएंगे, उसमें ऑक्सीकरण जो कराया जाता है उसकी मात्रा और अधिक ली जाएगी। ठीक है। आज जब जो ऑक्सीकृत होते हैं वह अम्ल में ऑक्सीकृत होते हैं और उसमें जो कार्बन परमाणुओं की संख्या होती है, जैसे इसमें 2 है, कीटोन से 1 कम होती है। कीटोन में कितने हैं यहाँ पे देखेंगे 3, और इसमें कितने हैं, 2 हो गया। यह चीज़ आप याद कर लेंगे। ठीक है। उसके बाद आएंगे आप तृतीयक एल्कोहल। क्या आएंगे, तृतीयक एल्कोहल। तो तृतीयक एल्कोहल क्या होते हैं, प्रथम और द्वितीय दोनों पदों में बहुत कठिनाई से ऑक्सीकृत होते हैं। ठीक है। अब पहले पद में जब ये ऑक्सीकृत होते हैं तो इनमें कार्बन परमाणुओं की संख्या क्या होती है, मूल एल्कोहल, जैसे इसमें 4 है मूल एल्कोहल में, पहले पद से क्या होगी, एक कम हो जाएगी और कीटोन बनेगा। पहले पद में क्या होगा, कीटोन बनेगा। दूसरा पद भी बहुत कठिनाई से ऑक्सीकृत होगा, एक अम्ल प्राप्त होगा जिसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या कीटोन वाले से भी क्या होगी, एक कम होगी। यहाँ पे इसका नाम टी ब्यूटिल एल्कोहल है, इसका नाम एसीटोन है, इसका नाम क्या है, एसिटिक एसिड है। ये तो हो गया आपका ऑक्सीकरण विधि, तो आप इसको याद करेंगे, सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। अब आएंगे आप इसमें विक्टर मेयर विधि। क्या आएंगे, विक्टर मेयर विधि। वैज्ञानिक 2 वैज्ञानिक विक्टर मेयर ने किया था। तो इस विधि में सर्वप्रथम 1 डिग्री एवं 3 डिग्री एल्कोहलों की क्रिया हम लाल फास्फोरस और आयोडीन से कराते हैं। एल्कोहल की क्रिया किससे कराएंगे, लाल फास्फोरस और आयोडीन से। तो लाल फास्फोरस और आयोडीन से कराएंगे तो एल्किल आयोडाइड बनेगी। क्या बनेगी, एल्किल आयोडाइड। अब एल्किल आयोडाइड की क्रिया हम AgNO2 से कराएंगे। किससे कराएंगे, AgNO2 मतलब सिल्वर नाइट्राइट से कराएंगे तो नाइट्रो एल्केन बनेगी। क्या बनेगी, नाइट्रो एल्केन बनेगी। अंत में नाइट्रो एल्केन की क्रिया हम नाइट्रस अम्ल से कराएंगे, NaNO2 और HCl से कराएंगे और उसे क्षारी करेंगे। क्या करेंगे, उसे क्षारी करेंगे। ठीक है। तो यदि रक्त जैसा लाल विलयन प्राप्त होता है, रक्त जैसा क्षारी करने के बाद यदि रक्त जैसा क्या हो, लाल विलयन प्राप्त होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, जब रक्त जैसा लाल विलयन प्राप्त होगा तो वह प्राथमिक एल्कोहल होगा। और नीले रंग का यदि विलयन प्राप्त होता है तो वह क्या होगा, द्वितीयक एल्कोहल होगा। वह क्या होगा, द्वितीयक एल्कोहल होगा। और यदि विलयन का रंग नहीं परिवर्तित होता है, विलयन का रंग क्या हो, न परिवर्तित हो जैसे, तो वह क्या होगा, तृतीयक एल्कोहल होगा। जैसे यहाँ पे देखेंगे आपको दिखाया गया है, यहाँ पे देखेंगे एल्कोहल है, यहाँ पे RCH2OH, P लाल फास्फोरस और आयोडीन से क्रिया कराएंगे तो आयोडाइड बन जाएगा, OH की जगह पे I आ जाएगा, RCH2I आ गया। और उसकी AgNO2 से सिल्वर नाइट्रेट से क्रिया कराएंगे तो RCH2NO2 मतलब यह नाइट्रो एल्केन हो गया। क्या हो गया, नाइट्रो एल्केन। नाइट्रो एल्केन की क्रिया या नाइट्रस अम्ल, वही नाइट्रस अम्ल किससे बनता है, NaNO2 और HCl से क्रिया करा कर क्षारी करेंगे। यदि रक्त जैसा लाल विलयन प्राप्त होता है, किसके जैसा, रक्त जैसा लाल विलयन प्राप्त होता है तो वह क्या हो जाएगा, प्राथमिक एल्कोहल। यही आपको द्वितीयक एल्कोहल के केस में वही चाहिए। द्वितीयक एल्कोहल के लिए RCH2 की जगह पर क्या हो जाएगा, R2CHOH।
तो जब लाल फास्फोरस आयोडीन से क्रिया कराएंगे, यहाँ पे लाल पी और आयोडीन से क्रिया कराएंगे तो बन जाएगा R2CHI। फिर यहाँ पे AgNO2 से क्रिया कराएंगे, AgNO2 से क्रिया कराएंगे तो बन जाएगा R2CHNO2। और फिर यही नाइट्रस अम्ल से आप HNO2 से और क्षारीय करेंगे, इससे क्रिया कराएंगे तो यदि यह नीले रंग का विलयन देता है, किस रंग का विलयन देता है, नीले रंग का विलयन देता है, तो वह क्या होगा, द्वितीयक एल्कोहल होगा। क्या होगा, द्वितीयक एल्कोहल होगा। वही जैसे यहाँ पे देखेंगे तृतीयक एल्कोहल के लिए वही सेम कंडीशन है, P+I2 से क्रिया कराएंगे तो एल्किल आयोडाइड बनेगा, AgNO2 से क्रिया कराएंगे तो नाइट्रो एल्केन बनेगा, और उसके बाद हम क्षारीय और HNO2 से क्रिया कराएंगे तो यदि रंगहीन प्राप्त होती है तो क्या होगा, वह तृतीयक एल्कोहल होगा। तो इसमें क्या करेंगे आप, एक का यदि ये पद याद कर लेंगे तो प्राथमिक एल्कोहल के लिए हम RCH2OH लिखते हैं, उसके आधार पर OH की जगह पर हटा लेंगे। द्वितीयक एल्कोहल के लिए RCH2OH लिखते हैं तो OH की जगह पोची ले लेंगे। तृतीयक एल्कोहल के लिए R3COH लिखते हैं तो OH की जगह पर I ला लेंगे, फिर NO2 ला लेंगे और फिर क्या हो जाएगा, वह अगला प्रोसेस हो जाएगा। ठीक हो गया। ये तो विक्टर मेयर विधि हो गई। कौन सी विधि हो गई, विक्टर मेयर विधि हो गई। इससे संबंधित कुछ देखेंगे, यहाँ पे प्रश्न दिया गया है। पहला प्रश्न है, एल्कोहलों के निर्जलीकरण का संक्षिप्त व टिप्पणी लिखिए। तो एल्कोहलों का निर्जलीकरण वहाँ पे दिया गया है शुरू में ही, तो उस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिख देना है। दूसरा है इसमें, एथिल एल्कोहल के अम्ल उत्प्रेरित निर्जलीकरण की क्रियाविधि स्पष्ट कीजिए। तो वहाँ पे आपको बताया ही गया अम्ल उत्प्रेरित निर्जलीकरण की क्रियाविधि आप वहाँ पे करेंगे। ठीक है। उसके बाद इसमें तीसरा वही या करके है, CH3CH2 या करके रिएक्शन करके भी दिया जा सकता है। CH3CH2OH तीर का निशान, ऊपर सांद्र H2SO4, नीचे नीले रंग से देखेंगे 160 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहाँ पे एथिलीन बन जा रही है और जल की क्रियाविधि स्पष्ट कीजिए है। और तीसरा प्रश्न आपका है वही 1 डिग्री एवं 2 डिग्री एवं 3 डिग्री एल्कोहलों में विभेद की जो विभिन्न विधियां आपको लिखाई गई हैं, ल्यूकास विधि, विहाइड्रोजनीकरण विधि और विक्टर मेयर विधि और ऑक्सीकरण विधि, उसका वर्णन करना है। तो कोई एक इसमें पूछा जा सकता है। इसमें नेक्स्ट प्रश्न है, ऐसा पूछा जा सकता है 3 नंबर में, 4 नंबर में, एथिल एल्कोहल बनाने की 2 रासायनिक अभिक्रिया दीजिए तथा इनके मुख्य रासायनिक गुण बताइए। तो इसमें जो भी आज बताया गया आज के लेक्चर में बहुत इम्पॉर्टेंट है। सब चीज़ें कठिन चीज़ें हैं, आप इसको 2 बार 4 बार आप देखिए, वीडियो याद करिए, आप इसमें नोट्स बनाइए, याद करिए। जितनी बार करेंगे आपको उतनी ही बार आसानी होगी। क्वेश्चन भी आप कंक्लूजन अपने आप उसमें से निकाल सकते हैं। तो बच्चों आज के क्लास में बस इतना ही। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।